सत्तार भाई, अब्दुल जी सत्तार भाई, बोलिए। हाँ बोलिए ना। वो जो शिया जो छुपा हुआ शिया सुन्नी जी जी जाहिर करता है, जी। वो शब्बीर वारसी नाम का है, शब्बीर वारसी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ हजरत उसको। हाँ, हाँ वो हाँ। शब्बीर वारसी पक्का शिया है, जी 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 अंदर से पक्का शिया है, शियाओं की तायद करते हुए जी और जी मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अव्वल खलीफा कहते हुए बहुत मर्तबा उससे लोगों ने पकड़ा, जी। और शियाओं के महफिल में शिया बनता है और हम्म। सुन्नियों के महफिल में आकर शियाओं के अकीदा को प्रमोट करता है, शियाओं के अकीदे को फैलाता है। जी जी। और आजकल जितने भी वारिसी कहलाता है अपने को, अक्सर इस तरह के मुजरिम हैं और हम्म इस तरह धोखेबाज हैं, हम्म क्योंकि हजरत हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह बेशक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। बेशक उनकी विलायत में, उनकी बुजुर्गी में, उनकी शान अजमत में कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन हजरत हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह मज़्ज़ूब बुजुर्ग थे। हाँ, और उनकी कोई खलीफा नहीं है, उन्होंने किसी को खिलाफत नहीं दी। जी। आजकल क्या करते हैं मालूम, वारिसी बनते हैं, वहां चादर डालकर उस चादर से लपेट कर अपने को खलीफा खुद ब खुद घोषित कर देते हैं, अरे अरे। खिलाफत का खुद ब खुद वारिसी होने का ऐलान कर देते हैं। जी जी। हाँ, तो वारिसी हर बुजुर्ग से निस्बत भी जोड़ा जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो सिलसिला से बैयत नहीं है। जो हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह ने अगर किसी को खलीफा बनाया हो तो वो साबित करे, कोई साबित नहीं कर सकता। हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया जी। अब हर कोई जाकर मजार पे चादर ओढ़कर, चादर डालकर उस चादर से लपेट कर अपने को वारिसी घोषित करने से वारिसी नहीं बनता। और ऐसे लोग उलमा से नफरत बज़्ज़न, क्योंकि उलमा कहते हैं हाजी वारिस अली कोई खिलाफत नहीं दिया किसी को, जी। तो इस बुनियाद पे उलमा से दुश्मनी करते हैं। और जब उलमा से दुश्मनी करते हैं, उलमा की दुश्मनी का नतीजा गुमराही और बेदीनी होता है। तो इसी वजह से ये शिया लोगों से ज्यादा करीब होते जा रहे हैं और राबजियत फैलाते जा रही है लोग। जी जी जी। सबसे ज्यादा इनसे राबजियत फैल रही है। और हाजी वारिस अली के मुरीद होने का दावा करके वारिसी कहकर पीला कपड़ा ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं जी। और नमाज रोजा सब माफ हो जाता है इनका। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और ये हर गांव में जो वारिसी बाबा फकीर घूमते हैं, इनके ना नमाज है ना शरीयत पर इनका अमल है। और खुद एक देखिए, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, कि देवा शरीफ में वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सामने होली मनाया जा रहा है। हाँ, होली का रंग भी चढ़ा रहे हैं और वहाँ भी लोग उसी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। देखो बरेली भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बरेलियों से वो लोग सबसे ज्यादा दुश्मनी करते हैं जी। सबसे ज्यादा वो लोग बरेलियों से दुश्मनी करते हैं, जो लोग नमाज रोजा माफ करवाते हैं, ऐसे ढोंगी पीर सबसे ज्यादा बरेलियों से दुश्मनी करते हैं। हमारा दुश्मन है, हमारा बरेली भी वो नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि हाजी वो क्या है, वहाँ कव्वाली भी है। मेरा क्या कव्वाली में ये कहा गया है कि मेरा माबूद माज़अल्लाह, अच्छा, यानी खुदा तक कहा गया हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह को। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह के खुराफात उलमा से दूरी का नतीजा है, गुमराही बेदीनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शब्बीर वारिसी एक नंबर का शिया राब्ती है, इसकी तारीफ से ताजिया जायज नहीं करार पाता है, समझे? जी बिल्कुल। हाँ, इस बात का भी आप खुलासा लोगों को बता दें कि भाई देखो, ये जो ताजिया के सपोर्ट में कोई मौलवी का अगर तुम दिखा रहे हो, वो हमारे सुन्नी मौलवी नहीं है, वो शिया राब्जी है। जी बिल्कुल। ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ताजियादारी की बात तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। तो जो
भाई बोलते कि ये फलाने की सवारी है, मतलब ये फलाने बाबा की सवारी है, मतलब इनके आंग में आते ये, या फिर वो बहुत से शेर बाग बनते हैं, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है बोलते, मतलब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके आंग में आते तो वो शेर के जैसे हरकत करते, बस बाग बन के घूमते फिरते, ये सब क्या है हजरत? हाँ, वो आपने आपकी उस समय बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, तो हाँ मुझे भी अच्छी आवाज साफ नहीं आ रहा था आपका, तो अभी जी मैं फिर से आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। आपने जी पूछा कि ताजिया जो करते हैं हम्म और ताजियादारी करते हैं, ताजिया लेके घूमते हैं, पंजे बिठाते हैं, अलम बिठाते हैं जी और वहाँ पर बहुत सारे खुराफात, वहाँ बहुत का सारे है रस्म रीति रिवाज करते हैं। तो मुहर्रम मनाने का रीति रिवाज जो शरीयत के हिसाब से है वो कौन सी है, और जो गैर शरई काम जो काम इस वक्त इस दौर में होते हैं लोगों में, तो उन बातों का क्या हैसियत है ये बता रहा हूँ। पहली बात तो ताजिया रखना, यानी बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात के फोटो या फिर कोई दरगाहों के, कोई मस्जिदों के फोटो और इस्लामी मुकद्दस मकामात के फोटो, उन फोटो को ही ताजिया कहते हैं। हाँ, तो उसको रखना बिल्कुल जायज है। ताजिया दारी उसी को कहते हैं, ताजिया दारी। जी फारसी में दारी का लफ्ज मतलब है रखना, जी जी तो रखना तो जायज है। हाँ तो जब ये लोग उसको लेके घूमते हैं, ताजिया अल्लाह वालों के मकामात को, मुकद्दस मकामात को लेकर, उसकी फोटो को लेकर नाचते हैं, घूमते हैं और उसको तमाशा बनाते हैं, नुमाइश करते हैं, तो तब उसकी तौहीन होती है। क्योंकि दीन का तमाशा बनाना यह बिल्कुल गुस्ताखी है, बेदीनी है, और इस बुनियाद पे ताजिया लेके घूमना हम लोग नाजायज कहते हैं। हमारे उलमा इकराम और शरीयत मुतहरा में नाजायज है, क्योंकि दीन को तमाशा बनाना होता है। जी जी और उसके ऊपर सवारी आना, किसी आदमी के ऊपर, किसी के रूह, यानी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु माज़ अल्लाह किसी के आंख पे आया है, किसी के जिस्म पे सवार हुआ है, या फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी के ऊपर सवार हुआ है माज़ अल्लाह, इस तरह की जो बातें जाहिल लोग मानते हैं और कोई दावा करता है, वो बिल्कुल झूठा दावा है, और ऐसे लोग जिंदीक है, बदमाश हैं, और ये धोखा देते हैं, धोखेबाज हैं। क्योंकि अल्लाह वाले एक तो किसी पे आते नहीं जी हाँ, और दूसरी बात ये कि जो लोग दावा करते हैं उमूमन 99%, यहाँ तक कि मैंने आज तक कोई शरीफ इंसान को नहीं देखा कि वो ये दावा कर रहा हो, कोई नमाजी परहेजगार, मुत्तकी परहेजगार, नमाज के पाबंद, पाक साफ रहता हो, उसके कैरेक्टर सही हो, ऐसा एक शख्स भी आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने दावा किया हो कि मेरे ऊपर इमाम हुसैन की सवारी आई है। जी जी अच्छा हजरत, ये जो इमाम से मुत्तकी से याद आया है, एक इमाम अगर मस्जिद का नमाज पढ़ा रहा 5 वक्त की, और वो ताजियादारी कर रहा, और मतलब ये पंजे और ये शद्दे सब मस्जिद में बिठा रहा, और जो फातिहा खानी उसके सामने कर रहा, तो ये सब क्या है? इसके ऐसे इमाम के पीछे नमाज होंगे हमारी? पहली बात तो ये है कि इमाम हो तो इल्म वाला हो जी। ऐसे जाहिल को अगर कोई गांव में इमाम रखे तो उस गांव वालों के लिए बहुत शर्म की बात है कि ताजिया के सामने, पंजे के सामने, आलम के सामने कोई फातिहा खानी कर रहा है, या उसको लेके उस ताजिया बिठाकर उसके ताजिया के सामने जो भी गैर शरई काम हो रहा है, यानी मूर्ति की ही एक जैसा बनाते हैं, उसके चादर उड़ाकर, पगड़ी बांधकर, वो यानी जैसा गणेश को लेके घूम रहे गैर मुस्लिम, इसी तरह हमारे लोग माज़अल्लाह ऐसा ही, पूरा शक्ल तो दिखता नहीं, क्योंकि शक्ल और मूर्ति बनाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तो चादर जैसा उड़ा के, रंग बिरंग के कपड़े लकड़ी में बांध के उसको लेके घूमते हैं और उसको उठा के नाचते हैं। तो एक बात तो ये देखना है कि ये जो नाचने का, घूमने का जो रिवाज है, 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन के शहादत के बाद जुलूस किसने निकाला था? जी यजीदियों ने निकाला था। तो ये जुलूस निकालने वाले यजीदी है, जो जुलूस की शक्ल में नाच के वो झंडे लेकर, आलम लेकर घूम रहे हैं, ये यजीदी है। जी और बेशक उसको रखकर
ताजिया रखकर उसको ताजिया की भी करना, उस ताजिया को लोगों को जबरदस्ती लोगों को मनवाना और ताजिया का रिवाज देना, ये बिल्कुल जाहिल का काम है। और दीन का मजाक तमाशा बनाना शरीयत में इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसका सजा आज मुसलमानों को मिल रहा है। मुसलमान दीन को जो बेहुरमती कर रहे हैं, इसी वजह से जालिम हम पर मुसल्लत है। तो ऐसे मौलवी जो ताजियादारी करता हो, क्योंकि ताजियादारी बिल्कुल नाजायज है, ताजिया लेके घूमना और ये नाजायज काम खुलेआम करना, खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर जो मौलवी या इमाम ताजियादारी कर रहा है, एक तो वो जाहिल है और उस जाहिल की इमामत जायज नहीं। और अगर वो मौलवी भी है और किसी के दबाव में कर रहा है या खुलकर हक नहीं बोल रहा है, तो जो खुलकर हक नहीं बोल सकता और बातिल परस्ती कर रहा है, बातिल का साथ दे रहा है, ऐसे को भी इमामत के काबिल नहीं है। अगर आपको इमाम बनाया, आप हक बोलना, और अगर आप दिल से खुद से कर रहे हो, ताजिया का बढ़ावा दे रहे हो, तब तो वो जिंदीक है, मजदूद है। ऐसे को इमाम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए किसी भी हाल में। ताजिया रखने वाला, ताजिया के जो रिवाज देने वाला, ताजिया लेके घूमने वाला, ऐसा इमाम नहीं बन सकता। अगर किसी गांव में अगर ऐसा इमाम है तो उसको जल्द से जल्द मस्जिद से हटा देना चाहिए। हाँ, मतलब उसके पीछे अपनी नमाज नहीं होगी, है ना? नमाज नहीं होगी उसके पीछे। जी, बस यही पूछना था हज़रत। हाँ, अब वो मुत्तकी परहेजगार वाली बात मैं कर रहा था जी, कि परहेजगार आदमी के ऊपर कोई सवारी नहीं आती, आज तक मैंने नहीं देखा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन के इतने आशिक हैं। इमाम हुसैन के नजरिया को, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए हम हर बातिल के मुखालिफत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े उलमा रात दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर कभी इमाम हुसैन की सवारी नहीं आती। अगर सवारी आएगी तो किसी मुफ्ती के ऊपर आएगी, बड़े मौलाना, शेखुल हदीस, मुहद्दिस, बड़े अल्लामा के ऊपर आएगी ना। हेलो हाँ जी हज़रत। अगर सवारी आ रही है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह किसी के ऊपर सवार हो रहा है जी, तो बड़े मुफ्ती के ऊपर आना चाहिए ना। कोई अनपढ़, जिसको कोई कुरान पढ़ना नहीं आता, जो उर्दू पढ़ा हुआ नहीं है, जो पाक साफ नहीं रहता, नमाज नहीं पढ़ता और जुआ शराब में रहता है, कोई काम शरीयत के मुताबिक नहीं है, कोई काम ढंग का नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे सवारी आए? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे? क्या इमाम हुसैन को अच्छे लोग पसंद नहीं? माज़अल्लाह। जी नहीं, वो तो आप ढोंग धतुरे छे वो, लेकिन अपने कौम में बंद नहीं कर रहे ना अपने लोग, इसलिए बदनाम हो जाते हैं। असल सुन्नी माशाअल्लाह हमारे लोग आज बेदार हो रहा है आजकल। हर साल, अभी 2-4 साल से ना, हर साल मुहर्रम आने से पहले कोई भी सवाल करके हमारे आवाम पूछते भी हैं और हम खुलकर उसका रद्द भी करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते भी है। हमारे बड़े बड़े उलमा इसको बयान भी कर रहे हैं। जी, तो इसलिए तबलीग वालों को बोलने का मौका मिल जाता ना हजरत, कि देखो ये सुन्नी कैसे ढोंग धतूरे करते, ऐसे ताजिए बिठाते, जैसे पूजा से मुशाबहत करते, ये सब उनको बोलने का मौका मिल जाता। और हमारे बेचारे जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो ये बात को समझते ही नहीं, ठीक है, कि ये भाई ये सब खुराफात है बोल के, ठीक है ना। इसी से वो लोग फायदा उठाते हैं और जब तक हमारे लोग जाहिल बने रहेंगे, हमारे उलमा से दूर रहेंगे, तब तक ये वहाबियों के नवाला बनते रहेंगे, वहाबियों के हवाले होते रहेंगे। अगर वहाबियत खत्म करना है तो हमारे लोग पहले, हमारे सुन्नी लोग शरीयत मुताहरा पर अमल करना, उलमा के बताए हुए रास्ते पर चलना। आप बताओ, कोई भी आलिम दीन, कोई मुफ्ती, मौलाना ताजिया के तारीफ में कोई बयान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई भी एक बात और ध्यान रखिए, कुछ मौलवी को दिखाया जाएगा कि हाँ ये देखो ताजिया के जायज करार दे रहा है। ऐसा एक मौलवी है कि एक मौलवी है, क्या नाम है उसका, शब्बीर की कुछ ऐसा है। अच्छा, एक शिया राबजी है, वो अपने को सुन्नी कहता है। हाँ, शब्बीर वो, ठीक है। कोई ऐसा एक मौलवी है और 2-4 इस तरह के कुछ छोटे मोटे, वो उसको अरबी का, ग्रामर का, नहू सरफ का कुछ पता नहीं, दो जमात तक भी अरबी नहीं पढ़ा। वो उसको कोई भी
आलिम का सनद उसको नहीं है, बिल्कुल जाहिल अनपढ़ गवार है। जी सिर्फ जी, मैं पगड़ी उसकी बांध तकरीर कर, सुना हजरत, हाँ सुना उसकी तकरीर भी, हाँ बहुत हाँ, तो एक नंबर जोश का में। जाहिल गवार है। जी हदीस और कुरान से इस्तेदलाल करने का उसको हक नहीं है। जी और ऐसे को अगर पेश करके लोग कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे मौलवी भी ताजिया के हक में बयान दिया है, तो मौलवी नहीं है, एक तो वो हमारा मौलवी नहीं है, जी और उसका 2-4 बयान मंजर आम पर आ चुका है। वो शियाओं के महफिल में जाकर जी शियाओं जी को भी हक पर होने का करार दिया है। जी, तो बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। बात है, हमारा कोई भी आलिम दीन शिया को हक पर नहीं कह सकता, जी क्योंकि शिया इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने को सुन्नी कहने के बावजूद ये सुन्नी नहीं है, ये शिया है। जी और इस तरह के कोई मौलवी, अगर आज मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सुन्नी मौलवी नहीं दिखा सकते जो ताजिया की तायद करता हो। जी बिल्कुल हजरत, बेशक बेशक। हाँ, सिर्फ शिया राबजी, जो छुपे हुए शिया राबजी हमारे अंदर घुस के ताजिया को फरोग दे रहे हैं, जी जिसकी वजह से अहले सुन्नत को 2 तरफा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। एक तो जो ताजिया के सपोर्ट करके ताजिया मनाने में लगे हैं, वो शिया की तरफ जा रहा है। जी और जो ताजिया का मुनकिर हो रहा है, ताजिया के खिलाफ है, जी वो वहाबियों की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल यानी बिल्कुल। अहले सुन्नत को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, एक शिया की तरफ से नुकसान हो रहा है, एक जी वहाबियों बराबर। की तरफ से नुकसान हो रहा है। ताजिया जी को बढ़ावा देकर वो राबजियों की तरफ जा रहा है, जी और बिल्कुल। ताजिया को इनकार करके, ताजिया के मुखालिफत करके वो वहाबियों की तरफ जा रहा है। जी तो बिल्कुल हमारे बेशक आवाम से हजरत। कहता हूँ, जी आप हमारे उलमा जो सुन्नी जय्यद उलमा है, जी उनसे पूछकर अमल करे, उनसे रहनुमाई करे, मुहर्रम में क्या अमल करना चाहिए। जी मुहर्रम के हजरत। चंद खुसूसी अमाल मैं बताता हूँ। जी उलमा इकराम के सरपरस्ती में, उलमा इकराम के फैजान से मैं चंद बातें बताता हूँ कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम को रोजा रखें, और जो जायज उम्र है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी और शहादत का अहले बैत अतहर की कुर्बानियों का बयान करे, सुने। जी और 10 मुहर्रम के इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के याद में सबील लगाए, लंगर का एहतमाम करे। जी ये सब जायज उम्र, जिन उम्र से दीन और जी इस्लाम को तक़वियत मिलती हो, मुसलमानों का भला होता हो, जी ऐसे अमल को जरूर करे, और बढ़ चढ़ कर करे। जी हजरत, हाँ, माशाअल्लाह। और दूसरी बात, मुहर्रम को गम का महीना करके लोग सोचते हैं। जी लोग सोचते हैं कि इस महीने में शादी ब्याह करना नहीं है, गम का महीना है, हाँ हाँ हाँ। और शादी ब्याह भी नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, कोई जी घर ओपनिंग करना या दुकान ओपनिंग करना, ये सब करना नहीं चाहिए बोलकर यह जी जाहिलों में तसव्वुर है। जी पहली बात तो यह है, मुहर्रम शान का महीना है, गम का जी महीना नहीं है। जी और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आबाद हुए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला कामयाब हुए, जी तो हम क्या कामयाबी का गम मनाए? जी जी, गम तो नहीं मना यजीदियों सकते। को मनाना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर बराबर। गम कौन मनाएगा? यजीदी बर्बाद हुआ, जी जी यजीद बर्बाद हुआ, जी तो गम यजीद को है। जी यजीद के नाजायज औलादों को गम है, जो वहाबी राबजी यजीदी है, जी। क्योंकि शियाओं ने ही इमाम हुसैन को कत्ल किया बोलकर साबित है। अच्छा। हाँ, हम्म। क्योंकि इमाम हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफत करने वाले भी शिया थे। अच्छा। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर लूटने वाले, उनके काफिला को लूटने वाले इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को तमाचा मारने वाले इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पैर के नीचे से मुसल्ला खींचकर उनको गिरा दिया था शियाओं ने। अल्लाह अकबर। तो इस तरह जुल्म ज्यादती अहले बैत अतहर पर जुल्म शियाओं ने ही किया। आज जो ढंग रचा रहे कि हम नहीं थे, या हुसैन हम न थे, ये अपने चोरी को छुपाने के लिए शिया राबजी कर रहा है। जी जी। वही लोग थे जब बदनाम हुए, कोई आदमी चोरी करके बदनाम होता है, फिर वो अपने बदनामी को छुपाने के लिए कहते हैं हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। तो इसी तरह सीना पीट कर शिया राबजी कह रहा है कि हम न थे, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। बिल्कुल बिल्कुल, थे, वो तुम अभी ही तक। थे, उनको बोलना कि तुम ही थे। जी जी। हाँ, तो बात यह है कि मुहर्रम गम का महीना नहीं है, शान का महीना है, और हमारे लिए अजमत और वकार का महीना है। हमारा सर बुलंद होता है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान देखकर। हमें भी फख्र महसूस होता है कि हमारे इमाम की यह शान देखो कि हमारे इमाम ने गर्दन नहीं झुकाया, गर्दन कटा दिया। तभी तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती
रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। तो ये गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें दर्स दिया है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारा सर को ऊंचा किया, हमें सर ऊंचा करके जीने का हक दिया। अगर यजीद के सामने माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के सामने झुकते तो आज भी हमें यजीदियों के सामने झुकना पड़ता था। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें यजीदियों के सामने झुकाया नहीं, तो हम गम क्यों करें? हमको फख्र करना चाहिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान व अज़मत पर। तो एक बात ये हुई, और दूसरी बात ये कि गम की निशानी के तौर पर काला कपड़ा पहनते हैं कुछ लोग। रिवाज दे मुहर्रम आते ही काला कपड़ा का पूरे काले कलौटे लोग, जो शिया रफ्जी के मोहल्ले में तो सब काले ही होते हैं, उनका दिल भी काला होता है, उनका चेहरा भी काला होता है, उनका कपड़ा भी काला होता है मनहूस शिया रफ्जियों का। हमारे कुछ सुन्नी लोग भी शियाओं के तासीर से, शियाओं के असर से मुतासिर होकर मुहर्रम को गम का महीना मनाने लगते हैं जिहालत की बुनियाद पर और गुमराही की बुनियाद पर। तो उन जाहिल और गुमराह लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम कोई गम का महीना नहीं है, गम का कोई निशानी भी नहीं होना चाहिए। और शिया जहन्नमी फिरके की आप अगर उनके नकल कर रहे हैं, उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं, तो आपके लिए ये वईद है, जो जिसकी मुशाबहत करेगा उनके साथ मैदान महशर में उठाया जाएगा। खुदा ना खास्ता आपके काले कपड़े पहनने की वजह से आपको अगर कोई सुन्नी लोग पहचानने में भी या कंफ्यूज हो रहा है कि ये शिया है या सुन्नी है, सलाम करे या ना करे, तो आप शियाओं की तादाद बढ़ा रहे हो, शियाओं की मेजोरिटी बढ़ा रहे हो। और हदीस में है, जो जिसकी मेजोरिटी बढ़ाता है, अगर कोई कुफ्फार के मेजोरिटी को बढ़ाता है, कुफ्फार की तादाद बढ़ाता है, तो वो उन्हीं में से शामिल होगा। तो हशर के मैदान में कहीं आपको गुस्ताख रसूल और गुस्ताख सहाबा के सब में शामिल ना कर दिया जाए। आप सुन्नी हो, शान से अपने सुन्नी जाहिर करो, शिया जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि शिया लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। शिया से बड़ा गुस्ताख ये अहले बैत का भी गुस्ताख है, सहाबा का भी गुस्ताख है, नबी का भी गुस्ताख है, क्योंकि इनकी किताबों में इतनी गुस्ताखी है, दुनिया में किसी कौम ने अहले बैत को इतनी गुस्ताखी नहीं की। मैंने शुरू में पहले बताया कि अहले बैत को सबसे ज़्यादा तकलीफ शियाओं ने दी, और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं और खुद इनकी किताब में लिखे हुए हैं। हज़रत मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन लोगों ने इतनी तकलीफ़ें दी, मौला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया, क़द ख़ज़लत शियअतुना, यकीनन हमारे शियाओं ने ही हमें रुसवा किया, माज़अल्लाह। तो जो शिया मौला अली, मौला हसन, मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी तकलीफ़ें दी, उनको खुद अपनी ज़ुबान से बोलना पड़ा, शियाओं ने तकलीफ़ें दी, तो वो शिया कैसे नबी के वफादार हो सकते हैं, सहाबा का आशिक हो सकते हैं, अहले बैत का आशिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शिया सबसे बड़ा गुस्ताख है, सबसे बड़ा अहले बैत का गद्दार है। जी हजरत जी। हमें शिया दिखाने की और शियाओं की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। शिया सबसे बड़ा गुस्ताख, उनको गुस्ताख ही माने। जी बिल्कुल हजरत, बिल्कुल ठीक है हजरत। और कोई सवाल? जी नहीं, बस इतना ही पूछना था हजरत। क्या चलिए जी, आखिर वो इमाम को जरूर हटाएं जिस इमाम के बारे में आप पूछ रहे थे। हाँ जी जी, ताजिया बिठा रहे हैं, ताजिया की तायीद कर रहे हैं, ताजिया का बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे इमाम को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ऐसे लोगों से ही हमारा सुन्नियत बदनाम होते हैं। और इस तरह के सोशल मीडिया पे कोई भी मौलवी अगर ताजिया के सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो उसको इंक्वायरी करे, जांच करे कि वो शिया कहीं छुपा हुआ शिया तो नहीं है, हमारे अंदर राफजियत घुसाकर हमारे सुन्नियत को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जी 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 जी। चलिए माशाल्लाह हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी वजाहत की, और हमारे जो इस्लामी भाई, जो सुन्नी भाई है, इससे वो सबक लेंगे कि ये ताजिए से और सवारियों से और ये ऐसे ढोंग धतूरों से, सवारी तो बिल्कुल वो सवारी बिल्कुल ढोंगी है, और वो सवारी का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और सवारी जो मानेगा कि फलाने के आग पे इमाम हुसैन की सवारी आई है, इमाम हुसैन फलाने के जिस्म पर है,
माज़ अल्लाह, जी वो बिल्कुल बड़ा बेईमान है और जी अहले जी बैत का इमाम हुसैन का सबसे बड़ा दुश्मन है वो। एक जी नापाक जी आदमी को इमाम हुसैन समझ रहे हैं, माज़ अल्लाह। जी 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 कितनी बड़ी बिल्कुल गुस्ताखी बिल्कुल है, बताइए, बिल्कुल गुस्ताखी की बिल्कुल कोई हद हजरत, है? बिल्कुल जी जी जी। चलिए हाँ हजरत, बहुत शुक्रिया आपका हजरत, आपने जो दीनी मालूमात दी है, हमारे जो भोले भाले सुन्नी भाई है जो ये बातों से नावाकिफ है, तो जी, इसलिए अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा करे और अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, माशाअल्लाह, चलिए आपने हाँ भी बहुत बेहतरीन सवाल करते हो हर महीना, जो जी जी इस्लामी महीनों के मुनासिबत से आप सवाल करते हो, जिससे जी जी आवाम को भी मालूमात होती है। जैसा कि आपने हज के मौके पर जी कुर्बानी के बारे में आपने सवालात किया, बहुत से लोग आपके शुक्रगुजार हैं। जी जी अल्लाह हजरत, ताला आपके इल्म माशाल्लाह, में भी बरकत अता फरमाए, हम आमीन सबको अल्लाह आमीन, ताला अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। जी आमीन आमीन, सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। चलिए, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ठीक है, बरकातुहू। चलिए।